दोस्तों नमस्कार। नंबर सिस्टम में एक टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब है किसी भी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने के नियम। यानी कोई भी संख्या दी गई है वो 2 से विभाजित हो रही है या नहीं, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, हमें ये निकालने का नियम सीखना है ताकि परीक्षा में हम समय बचा सके। यूपीएससी में प्रायः इससे एक प्रश्न पूछा जाता है, डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है। वो जो डिजिट बनाते हैं, वो जो संख्या बनाते हैं, उसमें 2, 3, 4 उसके बाद ए लिख देंगे या एक्स लिख देंगे और फिर उसके बाद जैसे अभी मैं बताऊँ 2, 3, 4, x, 5, 9 इस तरह से दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये नंबर जो है तो 3 से डिविजिबल है या नहीं, x का कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 2 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो हम लोग जानते हैं सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि जिसके लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी नंबर आ जाए वो 2 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। तो इसे ही बोला जाता है 2 से विभाजित होने वाला संख्या। 3 से विभाजित होने वाले संख्या के लिए क्या नियम है? तो सपोज कीजिए कि कोई संख्या दिया हुआ है जैसे 7, 9, 3, 2, 2, 8, 2। जो भी संख्या दिया जाएगा आप उसको जोड़ लीजिए। 7 + 9 + 3 + 2 + 2 + 8 + 2 कितना हो गया? 9, 7, 16, 16, 3, 19, 2, 21, 2, 23, 23, 10, 33। 33 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 बचता है, ठीक है। तो जब इसका सम दिए गए संख्या के डिजिट का सम यदि 3 से डिविजिबल होगा तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आगे 4 से डिविजिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। कोई भी संख्या जो दिया जाता है, सपोज कीजिए एक संख्या लेते हैं यहीं पे 7, 9, 3, 4, 5, 8, 0। हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखना है। यदि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे 80 है, 80 को जब हम 4 से भाग देंगे तो 20 मरतबे भाग देकर क्या बच जाएगा? रिमाइंडर 0 बच जाएगा। यानी जो ये संख्या हमने एग्जाम्पल में लिया है ये संख्या 4 से डिविजिबल है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5 से डिविजिबिलिटी का रूल। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? किसी भी संख्या के लास्ट में 0 होना चाहिए। 5, 7, 9, 8, 4, 2, 0 या 5 होना चाहिए। 5, 7, 9, 8, 4, 3, 5। तो देखिए लास्ट में जब भी 0 आए या 5 आ जाए तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? 5 से डिविजिबिलिटी का कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए देखते हैं। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है? जैसे एक संख्या ले लेते हैं 7, 7, 7, 6। यदि ये संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो तो ये पूरा संख्या 7 से भी डिविजिबल होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा, माफ़ कीजिएगा। तो देखिए ये इवन नंबर है, सम संख्या है, तो 2 से तो डिविजिबल हो गया। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करना है? 7 + 7 + 7 + 6, ठीक है। कितना हो गया? 7 या 21 + 6 27। 27 3 से भाग लग रहा है, 9 मरतबे, शेष बचा 0। यानी कि ये संख्या 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 7 से डिविजिबिलिटी पे अभी थोड़ी देर में आते हैं। 8 से डिविजिबिलिटी का देख लेते हैं। अब फिर से एक कोई संख्या ले लीजिए बड़ी सी, 5, 7, 3, 9, 4, 8, 4, 6, 4। अब हमें यहाँ का सिर्फ लास्ट का 3 डिजिट देखना है 8 से डिविजिबिलिटी में। यदि ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा संख्या भी 8 से डिविजिबल होगा। तो 4, 6, 4 को 8 से भाग दे के देख लेंगे। 8 पंचे 40 आया, 6, 4, 64, 8 8 64, यानी डिविजिबल है। यानी ये संख्या कितनी भी बड़ी हो, इसके पीछे भी यदि दे दिया जाए 8-10 डिजिट और, फिर भी हम लास्ट का 3 डिजिट देखकर पता लगा सकते हैं कि संख्या डिविजिबल है या नहीं। 8 से डिविजिबिलिटी का समझ गए हम लोग। अब आते हैं आगे 9 से डिविजिबिलिटी के लिए। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होगा कि कोई भी संख्या जो लेंगे,
कोई भी संख्या जो लेंगे 9 से डिविजिबिलिटी के लिए, वो जैसे सपोज कीजिए एक संख्या लेते हैं 85961, यदि इसका सम 9 से डिविजिबल होगा तो ये संख्या भी 9 से डिविजिबल होगा। 8 + 5 + 9 + 6 + 7 + 1, जोड़िए कितना आया, 8 × 5 = 13, 13 × 9 = 22, 6 × 28, 7 × 35, 1 × 36, 36 9 से डिविजिबल है, 4 बार में लग जाएगा भाग, शेष बचेगा रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी कि ये संख्या जो है वो 9 से डिविजिबल है। 10 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होगा, यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं 7 से डिविजिबिलिटी के लिए। देखिए 7 से डिविजिबिलिटी के लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आप भाग देकर चेक कर लीजिए, क्योंकि ये जो बनाया गया है ना नियम, ये ज़बरदस्ती का नियम बनाया गया है। फिर भी हम लोग इस ज़बरदस्ती के नियम को भी एक बार देख लेते हैं। 1 6 2 3 7 4 2, मान लीजिए कोई ऐसा दिया हुआ है संख्या, हम इधर से यूनिट प्लेस के साइड से 3 3 का पेयर बनाना शुरू करेंगे। 3 3 का पेयर बना, ये आया 1, ठीक है। अब ये जो 1 आया इसको इस 742 में जोड़ लीजिए। 742 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 743, ठीक है। अब 743 में से इस 623 को घटा दीजिए, 623 को घटा देते हैं। 3 में से 3 0, 4 में से 2 2 1, 120। अब यदि ये 120 7 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा संख्या भी 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये 120 डिविजिबल नहीं होता है, 119 होता है, तो इसीलिए ये 7 से डिविजिबल नहीं हुआ। क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस सवाल को और बढ़ा लेते हैं। 4 5 3 2 1 6 2 3 7 4 3, इतना लंबा है दिया हुआ। अब इधर से मिलाइए 3 डिजिट, इसके बाद का फिर ये 3 डिजिट, इसके बाद 1 से ये 3 डिजिट, फिर ये 2 डिजिट। तो यहाँ क्या करना है आपको, मैं इधर लिखता हूँ, अब 1 सेकेंड इसे मिटा दूँ। यहाँ आपको क्या करना है, 743 में 1 को छोड़ के 623 छोड़कर 321 जो आ रहा है 321 को ऐड कर लेना है। तो ये आ गया 3 1 4, 4 2 6, 7 3 10, 1064। अब दूसरा वाला ले लीजिए 623, इसमें जो ये 4 5 है इस 45 को ऐड कर लीजिए। तो ये क्या आया, 5 3 8 4 2 6 और 6। अब 6 6 8 को घटाइए, घटाने के बाद क्या आ रहा है, 14 में से 8 गया 6, 15 में से 6 गया 9, 9 में से 6 गया 3। अब यदि ये 396 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है, 7 से 396 डिविजिबल होगा तो ये संख्या भी पूरा डिविजिबल हो जाएगा 7 से। तो 7 × 5 = 35, 4 6 46, 7 6 42, 4 शेष बच गया। यानी कि ये जो दिया गया संख्या है ये 7 से डिविजिबल नहीं है। तो आप मोटा मोटी समझ गए कि कैसे निकालना है 7 से 7 का डिविजिबिलिटी। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, तो नो डाउट सबको भाग देने बैठिएगा, उससे कम समय में आप ये जोड़ घटाव करके निकाल ले जाइएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं 11 से डिविजिबिलिटी पे देखते हैं। 11 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है, एक ले लेते हैं कोई संख्या 2 4 3 5 6 7 2 4 6, 6 डिजिट की संख्या है। अब इसमें हमें क्या करना है कि यूनिट प्लेस से पहले और डिजिट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और डिजिट क्या क्या है, 7 5 4, इसको जोड़ लेना है। तो क्या आएगा, 7 + 5 + 4, 7 5 12, 4 16। अब उसके बाद क्या करना है, इवन प्लेस पे जो है 6 3 और 2 इसको जोड़ लेना है। तो ये क्या आएगा, 6 + 3 + 2, 6 3 9 2 11, ठीक है। अब हमें इस 16 में से 11 को घटा देना है, ठीक है। क्या आया, 5। यदि यहाँ पे 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, ठीक है, तो फिर ये संख्या 11 से डिविजिबल होगा। समझ गए आप लोग। इकाई स्थान से लेना है, पहले और डिजिट का सम करना है, फिर उसमें से
इवन डिजिट के सम को घटा देना है। यदि 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल कोई 11 के मल्टीपल में कोई नंबर आ जाए तो इसका मतलब है कि ये संख्या जो है वो डिविजिबल है। अब परीक्षा में कैसा सवाल आता है, इस पे एक सवाल लेके देखते हैं कि परीक्षा में जो सवाल आता है वो कैसा होता है। तो सवाल देखिएगा 206P2127 9Q, ठीक है। इस संख्या को यदि 11 से विभाजित किया जाता है तो 11 से विभाजित करने पे रिमाइंडर 2 बचता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और दिया गया है कि P = Q+3 है। तो आपको बताना है कि P और Q का मान क्या होगा। P और Q का मान नहीं बताना है, P/Q क्या होगा ये आपको निकाल के बताना है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 11 से डिविजिबिलिटी का अपना फार्मूला लगाते हैं। तो 11 से डिविजिबिलिटी में क्या लेंगे, ऑड नंबर पे Q है, 7 है, 1 है, P है, 0 है। तो इसको हम लिखेंगे Q + 7 + 1 + P + 0। क्या आ गया, टोटल को लिख सकते हैं P + Q + 8, ये हो गया। अब देखिए इवन नंबर पे क्या क्या है, तो 9 है, यही जोड़ते चलेंगे। 9 के बाद 2 है तो 9 और 2 11 है। 11 के बाद क्या है, 2 है, 13 है। 13 के बाद 6 है, 19 हो गया। 19 में 2 जोड़ दिए ये वाला तो 21 हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, P + Q + 8, ऑड प्लेस पे ये है -21, ठीक है, = क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए जब 11 से डिविजिबल हो। यहाँ पे बता रहा है कि 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो यानी यहाँ पे 0 के जगह पे 2 डाल देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, P + Q + 8 = 2 + 21। कुछ गलती तो नहीं कर लिए है, नहीं किए होंगे। तो P + Q = 23 - 8, ठीक है, = 15। अब देखिए P के जगह पे Q + 3 मान डाल दीजिए। तो P के जगह पे डाल दिए Q + 3 + Q = 15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2Q = 15 - 3 यानी कि 12। तो Q = 12/2 = 6, ठीक है। तो Q का मान हमें 6 पता चल गया। जब Q का मान 6 है तो P का मान क्या होगा, P का मान हो जाएगा 6 + 3 यानी कि 9। क्लियर है। तो अब P/Q आपसे पूछ रहा है तो P/Q क्या हो जाएगा, 9/6। 9/6 का मान होता है 1.5। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा डिविजिबिलिटी रूल से ये सवाल। एक और सवाल लेते हैं। क्या है सवाल, 653XY यदि ये संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, तो हमें x + y का मान निकालना है, ठीक है। 80 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या है कि ये संख्या 2 से, 5 से और 8 से विभाजित है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 10 से और 8 से विभाजित है। अब 10 से कोई संख्या विभाजित होगा तो उसके लिए इकाई स्थान पे क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, ये हमने देख लिया है। तो इकाई स्थान पे यहाँ y है, तो इससे हमें पता चल गया कि y का मान 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये संख्या क्या बन गया, 653x0। अब 10 से विभाजित हो चुका है, अब 8 से विभाजित होने पे हमें चेक करना है। तो 8 से विभाजित होने के लिए क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों जो है यदि 8 से विभाजित हो जाए तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। तो 3x0/8। अब यहाँ आपको वैल्यू डाल के चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले 0 डालिएगा तो ये हो जाएगा 300। तो 300 8 से विभाजित होगा, नहीं होगा। 1 डालेंगे तो 310 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 320, ठीक है। तो 320 8 से विभाजित हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आपके लिए x का मान 2 हो गया। ये आपको वैल्यू डाल के चेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए x + y का मान
2 + 0 यानी कि 2 हो गया। ठीक है, तो परीक्षा में ऐसे ही सवाल आएंगे। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये वीडियो। यदि वीडियो समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो वो भी कमेंट में बताइए। मैं कमेंट पढ़ता हूँ और आप लोगों को रिप्लाई करके बताऊँगा कि हाँ इस डाउट को कैसे क्लियर करना है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।